नमस्कार। करीब 15 सालों तक डिहरिया पंचायत में राजनीति की परिभाषा लिखने वाले संतोष तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी इस बार विरोधियों के अनुसार अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए हैं। विरोधियों का कहना है कि इस बार उनके द्वारा ऐसा प्लानिंग किया गया है जिस प्लानिंग को वो पार नहीं लगा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से पिंटू तिवारी के द्वारा राजनीति किया जाता है उस राजनीति के बारे में विरोधियों को भी पता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, कब किसका पलड़ा भारी कर सकते हैं, किस दिशा को किस दिशा में मोड़ सकते हैं, विरोधियों को भी पता है। लेकिन जिस तरह से विरोधी अपना हर्ष जता रहे हैं कि इस बार 2 नाव पर सवारी किए हुए हैं, जिस कारण से पिंटू तिवारी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हमारे साथ अभी राजनीति की दशा दिशा बदलने वाले पिंटू तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से विरोधियों के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसे वो कैसे देख रहे हैं और 15 साल का जो उनका राजनीतिक अनुभव है उसे क्या कुछ सीख मिला उनको। नाम बताइए सर। सर नाम तो मेरा संतोष तिवारी और पिंटू तिवारी मुखिया लोग कहते हैं। और आदरणीय पत्रकार साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया भाई बंधु को अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं कि हमारे जैसे नौजवान लोगों के पास भी आप जैसे भाई बंधु आते हैं और कुछ पूछते हैं हमसे और हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है। साथ में आपने ये कहा कि आप 15 साल से राजनीतिक के धुरंधर हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आदरणीय पत्रकार साहब कि हम लोग मध्यम वर्ग किसान के बेटे हैं और साथ में जिस जाति में है, ब्राह्मण जाति में है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जाति को बहुत सारे जाति के लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। दूसरी चीज है कि हमें बहुत सारे जाति के लोग अगर पसंद करते हैं, बहुत सारे भाई बंधु के परिवार अगर हमें पसंद करते हैं, बहुत सारे माता बहनों के द्वारा अगर हम पसंद किए जाते हैं, तो वह मेरे व्यक्तित्व के स्वभाव से झलकता है या मेरे गुण से झलकता है या मेरे संस्कार से झलकता है। सब लोग वोट मुझे देते हैं, सब लोग जिताते हैं। इस पंचायत के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, ग्राम पंचायत डिहरिया के सभी जाति के लोग मिल के हमको जिताने का काम करते हैं, आज तक जिताते आए हैं। आगे रह गया सवाल कि चक्रव्यूह में हम घिर गए हैं, तो पहले तो हमारी भाभी मुखिया थी, महिला सीट था 10 सालों तक। बीच में हम भी मुखिया बने। मुखिया बनने के बाद परिवार में आपसी मतभेद हुआ, परिवार यहां तक पहुंचा कि बंटवारा तक हो गया इस मुखिया के पद को लेकर के। फिर भी हम मुखिया बने। वर्तमान में हमारे पिताजी जो शिक्षक थे, अभी सेवानिवृत्त हैं, तो वह चुनाव लड़े हैं। चुनाव चिन्ह उनको टेम्पू छाप मिला है। और बहुत सारे भाई बंधु इस ग्राम पंचायत डिहरिया में 16 गांव आते हैं। 1 नंबर वार्ड से लेकर 14 नंबर तक वार्ड है। मेरे द्वारा, आदरणीय पत्रकार साहब, मेरे द्वारा, मैं पिंटू मुखिया, सभी लोग जानते हैं कि मैं पिंटू तिवारी हूं। लोग मुखिया बड़ी प्यार से कहते हैं। लोगों ने वोट दिया तो हम मुखिया हो गए। आज तक न मैंने कभी जातिवाद किया, न कभी मैंने जात पात की भाव में मैं बूढ़ने का काम किया। मैंने जिंदगी भर सिर्फ जमातवाद किया और मैंने जमात को लेकर चलने का काम किया। आज मैं इस मुकाम पे हूं कि आज लोग कहते हैं कि वह किसी का राजनीतिक ध्रुवीकरण बदल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई, सब लोगों के बीच में है। विथ ऑलवेज पीपुल्स। जो डेमोक्रेसी में है, जो लोकतंत्र में है, वह किसी भी व्यक्ति को, एक छोटे भी व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को उस मुकाम तक ले जाके पहुंचा देते हैं जिस मुकाम पर देखने के बाद कभी अनुभव शायद होता ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति भी कभी इस मुकाम पे पहुंचेंगे। तो यहाँ ये लोगों का बीच का लड़ाई है। यहाँ लोगों को वोट देना है, यहाँ सभी माता बहनों को वोट देना है। यहाँ बहुत सारे जाति के लोग हैं, खास करके हम तो सिर्फ 4 जाति के लोग लड़े हैं पंचायत में। एक हमारे बिंद समाज के लोग आते हैं, हमारे साथ जिंदगी भर बिंद समाज के लोग लड़े हैं। और मैंने 563 कॉलोनी बिंद समाज में बनाने का काम किया है। मैं किसी के पास कभी घूस मांगने नहीं गया हूँ, मैंने कभी किसी से घूस का पैसा नहीं लिया है। फिर भी मेरा विरोध होता है, वो स्वाभाविक है। मैं पासवान समाज में भी 200 कॉलोनी बनाने का काम किया हूँ, मैं कभी घूस नहीं लिया हूँ, लेकिन उसके बाद भी विरोध होता है। मैं हरिजन भाई परिवार में 400 प्लस कॉलोनी बनवाने का काम किया हूँ। एक पैसा आज तक मेरी ऐतिहासिक कैरियर है कि मैंने घूस लेने का कोई काम नहीं किया, फिर भी लोग विरोध करते हैं। तो बहुत सारे जाति के लोग, मैं यादव परिवार में भी मैंने बहुत सारे गरीब भाइयों को कॉलोनी बनाने का काम किया और आज तक कभी किसी से पैसा नहीं लिया।
न एक पैसा घूस लिया, फिर भी लोग मेरे विरोधी हैं। क्षत्रिय समाज में भाई मैंने बहुत सारा विकास कराया। उस गांव में हाई स्कूल बनवाया पिया कला में, मेरे रजिस्टर से ग्राम सभा से पारित होके गया, वहां जमीन बंदोबस्ती किया गया, उसके बाद वहां हाई स्कूल बना। वहां तक मैंने ईटाकरण रोड भी बिछाया, मैंने पाल टोला में नाला भी बनाया, मैं कन्हैया सिंह जी का गली भी ढालने का काम किया, कमेंदर सिंह जी का भी गली ढालने का काम किया, रामावतार सिंह यादव का भी मैंने गली ढालने का काम किया, गिरजा शंकर सिंह के गली को मैंने बिछाने का काम किया, फिर भी लोग मेरे विरोधी हैं। तो भैया जब रामावतार राम का था उस समय भी विरोधी थे, और ये तो कलिकाल का अवतार है। हम अगर ला के ये गेरुआ वस्त्र का चोला पहन के, हम हर साल केदारनाथ जाने वाले व्यक्ति हैं, बद्रीनाथ जाने वाले शख्स हैं, हर साल हम द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले शख्स हैं, हर साल नवरात्रि में 13 दिन गंगाजल पी के रहने वाले शख्स हैं, फिर भी मेरा विरोध है। तो सत्य कुछ समय तक परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे जाति के लोगों का प्रेम है इस पंचायत में, बहुत सारे भाई बंधुओं का प्रेम है, बहुत सारे माता बहनों का प्रेम है। तो शायद ऐसा उम्मीद व्यक्त किया जा रहा है कि फिर मैं इस चक्रव्यूह से हो सके मैं वापस आगे की ओर चला जाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी का टेम्पू है, टेम्पू छाप, और टेम्पू एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो हर घर के गरीबों के बीच में रहने का काम करता है और हर घर के गरीबों को इज्जत बढ़ाने का भी काम करता है। सबके घर में 4 चक्का तो है नहीं, और मेरे पिताजी जिनका नाम श्री दशरथ नारायण तिवारी हैं, मेरी माताजी का देहांत हो चुका है, किडनी उनका फेल था, अभी पिताजी भागवत बांचने वाले व्यक्ति हैं, और आखिरी मेरे जीवन काल का मेरे पारिवारिक का हो सकता है पैक्स का चुनाव मेरा परिवार लड़े या कोई सदस्य लड़े, यहाँ किसान की बात है भाई, हम भी किसान हैं इस पंचायत के। और जब जीटी रोड के इधर कोई हार्वेस्टर नहीं था तो भी हम लोगों के पास हार्वेस्टर था, हम लोग किसान का सेवा किए हैं, तो हो सकता है किसान संघ का कोई चुनाव मेरे परिवार में लड़े। नहीं तो ये जिला परिषद की चुनाव और ये मुखिया की चुनाव ये हमारे परिवार की आखिरी चुनाव है। और अगर मैं इस पंचायत में घूस लेने का काम किया रहूंगा और मैंने करने का काम अगर किया होगा, और मैं किसी के मरनी जियनी में मदद करने का काम नहीं किया है, मैं कहीं मंदिर ट्रस्ट बनाने का काम अगर मैंने नहीं किया है, तो मेरे पिताजी वोट लेने के काबिल नहीं है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा। पूरे पंचायत की जनता को डार्क में रहकर फिर मुखिया प्रत्याशी को मैदान में लाना ये कहाँ का उचित है? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर मुखिया पद के प्रत्याशी को लाना कितना उचित था आपके लिए? देखिए आदरणीय सतेंद्र भैया, सबसे पहले ये चीज है, ये लोकतंत्र की चुनाव है, यहाँ लोग पसंद करते हैं किसी को। मेरे पसंद करने से लोगों का दिमाग नहीं बदल जाता है, लोगों के पसंद करने लेने से मैं जरूर नेता बन जाता हूँ। यहाँ लोगों की मर्जी है। रह गई सवाल कि लोग अगर ये कहते हैं कि हमको अंधकार में रख दिए, तो भाई आप तो प्रकाशित थे ना, आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो मैंने आपको रोकने का तो काम नहीं किया है। यहाँ तो किसी में पाबंदी है नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछने का काम किया कि क्या आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने मुझे लगातार 15 सालों तक मेरे टीम मेंबर के अंदर रह करके और मुझे जो शख्स जिताने का काम किया, मैं वही चाहता था कि मेरे दल से कोई मुखिया बने। मेरा एक दल था पंचायत के अंदर, मेरे लोग थे, मेरे भाई बंधु हैं, बहुत सारे मित्र मंडली है, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे बीच का कोई मुखिया बने। जब मेरे बीच का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा, तो मेरे टीम के बहुत सारे मेंबरों का कहना था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मुखिया का, आप अपने पिताजी को लड़ाइए, आदरणीय दशरथ नारायण तिवारी जी को लड़ाइए, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो फिर मैंने लड़ाने का फैसला कर लिया। अब रह गई अंधकार की सवाल, तो सरकार, प्रकाश भी रोज होता है और अंधकार भी रोज होता है, और अंधकार और प्रकाश दोनों होना सुनिश्चित है। मैंने किसी को डार्क में रखने का काम नहीं किया है। लोग जो ये बात बोल रहे हैं कि अंधकार में उन्होंने रखने का काम किया, वह आज मुझे अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको अंधकार में रखने का काम किया, और न ही मैंने किसी व्यक्ति को जिताने का काम किया, न मैं किसी को वादा दिया कि आप जीत जाइए। मैंने तो ललन राम जी को भी कहा कि आप मुखिया में लड़ जाइए सरपंच साहब, नहीं लड़े। मैं बहुत सारे लोगों को, शशि भूषण तिवारी से पूछा, रमता तिवारी जी से पूछा, मैं वहां कमेंदर सिंह जी से पूछा, मैं यादव समाज में अनिल यादव जी से पूछा, मैंने जनार्दन पासवान जी से पूछा, आगेश पासवान जी से, अजय पासवान जी से पूछने का काम किया। मैं बहुत सारे जाति के जो मेरा टीम था, जो मेरे जाति के बहुत सारे लोग मिलकर जो मुझे बनाते थे, उन सारे समाज के बीच में मैंने पूछने का काम किया कि क्या आप चुनाव मुखिया का लड़ेंगे? तो किसी ने कहा कि नहीं लड़ेंगे। तो जब सब लोगों ने कहा कि आप लड़िए, तो मैं अपने टीम के बाद
जो लोग लड़े हैं वह मेरे टीम के मेंबर हैं नहीं, तो मैं कैसे चाहूंगा कि वो मुखिया हो जाए। सबकी अपनी लड़ाई है। अभी तो मैं सबसे शायद अभी सब लोगों के गिनती के अनुसार सबसे पिछले पौधान में मैं हूं। अब मैं टेम्पू से अगर किसी को बैठा के चार धाम यात्रा करा दूं तो उसमें नारायण की मर्जी है बड़े भाई सतेंद्र भैया। एक चीज़ और, इस बार जो सरकार का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार हो सकता है कि आपको मुखिया पद का प्रत्याशी बनने का अवसर न मिले। ऐसा कहा जाता है कि उस बंधन के कारण कुछ ऐसे विकास रहे जहाँ विकास का किरण जो है वहाँ नहीं पहुँच पाया। क्या लग रहा है इस बार अगर अवसर मिलता है तो जो विकास का रफ्तार पहले था उससे रफ्तार में तेजी आएगी, या उसी तरह का जो रफ्तार था उसको बरकरार रखेंगे आप? देखिए सतेंद्र भैया, एक मेरा वाक्य याद किया जाए समाज में कि लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपनों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म उठाए हैं। मैं 15 सालों तक इस पंचायत का मैंने प्रतिनिधित्व किया है, मुखिया के हैसियत से नहीं, सबके घर के बेटा भाई और बंधु बन करके। कभी मैं मुखिया के दृष्टिकोण से, आज तक मेरी ऐतिहासिक राजनीति दृष्टिकोण में रही है कि कोई मास्टर साहब ये नहीं कहेंगे किसी विद्यालय में कि उनके द्वारा घूस लिया गया है। कोई आंगनबाड़ी दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कोई ये नहीं कह सकती है कि उन्होंने मुझसे घूस लिया है। कोई भी जन वितरण प्रणाली का दुकानदार जो इस ग्राम पंचायत डिहरिया में रहता है, ये नहीं कह सकता है कि 1 लीटर आज तक वह घूस में किरासन तेल लिए हैं। जितने भी इंदिरा आवास के लाभान्वित व्यक्ति हैं, वह यह नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने मुझसे घूस लेने का काम किया है। सदैव मैंने सबका सम्मान किया है, सदैव मैं सबके साथ रहा हूं, सदैव मैं ऊंच नीच जात पात को छोड़ के जीने का काम किया हूं। रह गई सवाल भैया, आखिरी चुनाव है, मैं 15 सालों तक मेरे पैरों में जंजीर जकड़ी गई थी, क्योंकि मैं जानता था कि जनरल है, मैं किसी के साथ कुछ बोल दूं तो मेरी ये आपसी मतभेद हो जाएगी। इस बार लोगों को देखने को मिलेगा, जो लोग मेरे साथ लाइन में खड़े हैं, जो मेरे साथ, आखिरी ये चुनाव है जनरल सीट का। अब ये सीट बदलने वाला है कि तो हरिजन परिवार में होने वाला है और नहीं तो अति पिछड़ा होने वाला है। 5 सालों के बाद यही होने वाला है। तो अब ये मेरी आखिरी है। ये अंत भला, तो लोग कहते हैं कहावत में कि अंत भला तो सब भला, तो ये मेरी आखिरी है। तो कितना विकास करना है ये मैं माइंड में मिला के बैठ गया हूं। विकास की ऐसी मैं रफ्तार और गति धरा दूंगा कि लोग सदियों तक याद करेंगे कि आखिरी सत्र में दशरथ नारायण तिवारी जब मुखिया उनके पिताजी हुए तो उनके द्वारा ऐसा विकास कराया गया जो न भूतो न भविष्यसी, न किसी के द्वारा होगा न कभी कराया जाएगा। ये मेरी सोच है भैया। और मेरे साथ मेरे कतार में जो लोग खड़े हैं यहाँ सबकी रजिस्टर मेंटेन हो रही है कि जो लोग मुझे मत दे के जिताते हैं उनका ये ऋण है, क्योंकि आज मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा की सवाल लगी है। मैं हार जाता कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग लगे हैं कि उनको तो हरा नहीं पाए है, चलिए उनके पिताजी को ही हरा लेते हैं भाई, मेरी बड़कपन इसमें लगी है। तो वह संत हैं और कभी जिंदगी में उन्होंने झूठ बोला नहीं, न कभी उन्होंने गांजा पिया, न कभी दारू को हाथ लगाया, न कभी सुरती उन्होंने खाया, न कभी पान खाया। वह ऐसे संत हैं जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं और मास्टर भी रह चुके हैं। लगातार 40 साल 50 साल अपने करियर में उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिया है, एक अच्छे स्कूल से उन्होंने शिक्षा दिया है। तो उनकी सारी व्यवस्थाएं अलग रहेगी। विकास की ऐसी लकीर में खींचूंगा कि लोग सदियों तक याद करेंगे कि नहीं, मैं कितना विरोधी उस व्यक्ति का था और उस व्यक्ति ने मेरा विकास कितना किया। वह अपने आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे बड़े भैया। और आ गई सवाल लोगों को हराने और जिताने का, तो भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा कि ऐ मूर्ख क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो भागते हुए आएगा और भाग्य में नहीं होगा तो आके भाग जाएगा। ये थे निवर्तमान मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष संतोष तिवारी उर्फ पिंटू तिवारी जी, जिनका कहना था कि लोकतंत्र में सभी के लिए दरवाजाएं खुली हुई हैं, जो भी चाहे चुनाव लड़ सकता था। जिनके जितने आरोप विपक्षियों के द्वारा लगाया गया है उन आरोपों पर इनके द्वारा बेबाकी से जवाब दिया गया है। हालांकि जो कहना है वो सही है कि लोकतंत्र में इनके द्वारा किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि आप चुनाव न लड़ें। किसी के दरवाजे पर जाकर इन्होंने कुछ ऐसा कहने का काम नहीं किया जिस कहने के आधार पर इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने डार्क